वाओ, एक्सक्यूज मी। जी सर। थैंक यू। नैना, इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हो? इतनी नैना वो सब छोड़ो, तुम बस कमरा देखो। इसे कहते हैं कमरा। ये देखो बेड, पूरा किंग साइज। और ये विंडो भी है यहाँ पे। वाओ नैना, व्यू देखो, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। वाओ, नैना अंदर बाथ टब भी है। देखा है ना, मैं सच कह रहा था ना कि वो होटल एकदम घटिया है। हमारा पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। अब हम अपना हनीमून यहाँ मनाएंगे। वाह नैना, ये देखो, इसे कहते हैं गद्दा, एकदम मखमल जैसा। और वो कितना खराब था। वाह। जनरली हनीमून पे हस्बैंड्स अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं, लेकिन समीर वो तो बस उस दिन रूम की तारीफ किए जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रूम की नहीं, गद्दे, तकिए और बाथटब की भी। सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रूम में ऐसा क्या खास था। लेकिन हाँ, उस दिन एक चीज जरूर समझ में आई थी, और वो ये कि समीर महेश्वरी जिद पर आ जाएं तो किटकिट कुमार और ताना किंग बन जाते हैं, जिन्हें हनीमून पर बीवी तो स्टैंडर्ड की चाहिए, पर उससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड होटल का कमरा, बालकनी, बाथरूम और टीवी का होना चाहिए। ओ भाई, कुछ भी हो, आप सब याद रखना, अर्जुन और जूही की शादी में आप सबको सपरिवार आना है। हाँ हाँ बीना बहन, ये भी कोई कहने वाली बात है। चलो, सिफाली से तो पीछा छूटा। ओ भाई, नाम भी मत लेना उसका। कहाँ मेरी जूही और कहाँ वो चुड़ैल शेफाली। अरे लाखों में एक है मेरी भतीजी। ये सब छोड़ो ना बीना बहन, एक बात बताओ ना, जैसे आनंद बाबू ने नैना की इतनी शानदार शादी की, वैसे ही आप अर्जुन की भी करोगे ना? क्या मेघा की माँ, नैना की शादी का तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। ओ भाई, बस हो गया। मैं अपने अर्जुन और जूही की शादी ऐसे करूंगी कि देखती रह जाओगी, आंखें फट जाएंगी। लाखों में एक एक। हाँ। वैसे बेला को न्योता दिया है? मेघा की माँ, हम स्वाभिमानी लोग हैं, थूक के चाटते नहीं हैं। अरे इतनी बेइज्जती की हमारी, बताओ हमें बुलाया नैना की शादी में? मेरी जूती बुलाएगी उन्हें। अरे बड़े हैं हम, छोटे हो, माफी मांग लोगे तो घिस जाओगे क्या? एक मिनट। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस आनंद ने। भले के पापा, क्यों अपना खून जलाते हो? छोड़ो। खून तो जलता है अभी ना, कोई अपना ही पीठ में चुरा भोके तो खून तो जलता है। तू क्या कर रहा है? चल खेलो, जाके जाओ और जाके पढ़ाई करना, ठीक है? पापा! पापा! अरे! अरे कोई उठाओ इसको! भले के पापा, अब ठीक तो है ना? पानी! हे भगवान! आप कैसे गिर गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पानी लाओ जल्दी। पानी पीजिए। भले के पापा, अब ठीक तो है ना? अरे प्रणय बेटा, जाओ जल्दी से अपने चाचा जी को बुला कर लाओ। नहीं नहीं,
कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। अरे जिद नहीं करते बीना बहन, ऐसे समय में अपने ही काम आते हैं। इस सुख में ना सही दुख में जरूर काम आएंगे आनंद और बेला। जाओ बेटा, सबस जाओ। आप लोग जरा मदद कीजिए ना उठाने में। संभाल के, आराम से, आराम से। भगवान झूठ ना बुलाए। प्रीति के पापा क्या कर रहे हैं आप? मैं वही कर रहा हूँ जो इस वक्त नैना करती। तुम दोनों के जैसे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए। ये तो मेरा और नैना का फेवरेट गाना है। हम दोनों कितने पागलों की तरह डांस करते थे इस पे। बेला, तुम भी इस गाने पे डांस करती थी ना, पर्दे के पीछे छुप के? बेला, प्रीति, चलो थोड़ा डांस करते हैं। अरे भाई चलो ना, डांस करते हैं। प्रलय ने हमारे साथ बहुत सारी फिल्में देखी थी और मैंने प्यार किया तो कम से कम 50 बार, लेकिन फिर भी उसने सलमान और भाग्यश्री के कबूतर से कुछ नहीं सीखा। क्योंकि अगर उस दिन प्रलय सही वक्त पे चाचा जी को संदेश दे देता तो वो प्रलय ना आती जो थोड़ी देर बाद आई थी। आनंद, आनंद, नैना, तुमने ये क्या पहन लिया? क्यों, क्या हुआ? इसमें क्या खराबी है? खराबी ड्रेस में नहीं, टाइमिंग में है। नैना, मेरी माँ, हम अपने हनीमून पर आए हैं, किसी शादी या जागरण में नहीं। लगता है तुम्हें सच में डिम्पल की बात समझ में नहीं आई। वो जानबूझकर पूछ रही तुमसे, क्या तुम मंदिर जा रही हो? ऐसा ड्रेसिंग सेंस तुम लाती कहाँ से हो? क्या पहन लिया यार ये?
नैना शावर मस्त है ना? अरे वाह नैना, तुमने अपनी ड्रेस चेंज कर ली? धक 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 धक। जी हाँ, उस दिन बिल्कुल ऐसे ही धड़क रहा था मेरा दिल, और शायद समीर का भी। कहने को तो मैं और समीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हस्बैंड वाइफ बन गए थे, लेकिन हमारी झिझक थी जो कि जा ही नहीं रही थी, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब दो लोगों को तन और मन से पति पत्नी बनने में थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता था। समीर फोन। हेलो। हाय मैम, ब्रेकफास्ट में सिर्फ आधा घंटा बचा है, उसके बाद आएंगे तो चार्ज लगेगा। नहीं हम आ रहे हैं। चलो समीर, वो ब्रेकफास्ट खत्म होने में बस आधा घंटा है, उसके बाद चार्जेस लगेंगे। नैना बाद में चलते हैं ना। नहीं ऐसे कैसे, फ्री का ब्रेकफास्ट छोड़ दें, पागल थोड़ी ना है हम। नैना तुम्हें पैसे की पड़ी है, प्यार भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब नहीं, वो प्यार तो आधे घंटे बाद भी फ्री है, नाश्ते के चार्जेस लग जाएंगे आधे घंटे के बाद। नैना प्लीज। अब तुम्हारे कपड़े। नैना भले ही स्कूल कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि प्यार के सब्जेक्ट में नैना 0/0 है। पूरा एक दिन और एक रात बीत चुकी थी हमें हनीमून पर आए, पर हनीमून भी 0/0 ही था। और
कितने जूते मरवाओगे हमारे सर पर, और कितनी बेइज्जती कराओगे हमारी, और कितनी कालिक पुतवाओगे हमारे मुंह पर। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हो भाई, तुम्हारी नजरों में बड़ों की कितनी इज्जत है देख लिया हमने। और तुझसे कहा था ना, मना किया था ना तुझे, गोली के जैसे भाग के आ गया। और यहाँ के नाच रहे, नाचेगा क्यों नहीं? नचा रहे हैं ये लोग ताकि हमारी छाती पे सांप लौटे। वहां तेरे पापा गिर गए, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन इनको नहीं पता चला। यहाँ खड़े होके आनंद आनंद चिल्ला रहे हैं। आनंद आनंद तो आनंदमय होके नाच रहे हैं। सच में भाभी जी, मुझे कोई आवाज नहीं आई थी। अगर आई होती तो मैं क्यों नहीं आता? नहीं, तुम्हें तो अपने अंतरात्मा की आवाज और जमीर की आवाज भी सुनाई नहीं देती आनंद। मेरी गलती है जो मैं तुम्हें गांव से लेकर यहाँ आया। क्यों मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया? क्यों मैंने माँ बाप बनकर तुम्हें पाला पोस? गलती मेरी है बीना, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, आखिर एक दिन तो डसेगा ही। भाई साहब, मर गए तुम्हारे भाई साहब। न तो समाज वालों के आगे मुंह दिखाने के लायक छोड़ा, न मोहल्ले वालों के आगे मुंह दिखाने के लायक छोड़ा। तुम्हें तो लगता था ना कि अब भाई साहब की तो उम्र हो गई है, अब मैं नंगा नाचूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आनंद, गलतफहमी में मत रहना। इन हड्डियों में अभी दम है, और तूने जो अन्याय किया है ना, उसका नतीजा तुम देखोगे, और मैं दिखाऊंगा तुम्हें नतीजा। मैं दिखाऊंगा। कान खोलकर सुन लो, अब इस मोहल्ले में या तो हम रहेंगे या तो तुम लोग रहोगे, बस। चल। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, आप इतना टेंशन मत लीजिए। क्या है ना, भाई साहब और भाभी जी गुस्से में थे, इसलिए इतना कुछ बोल गए हैं। मेगा बहन की माँ ने बताया अभी कि भाई साहब नीचे चक्कर खा के गिर गए थे। भाई साहब को थोड़ी चोट भी आई है। मेगा बहन की माँ ने प्रलय को भेजा भी था हमें बुलाने के लिए, लेकिन हम लोग तो। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप ज्यादा सोचिए मत। हाँ, फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। आप भी ना, अभी लाती हूँ। समीर, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी पता है, फोटोज खींचने के लिए। और आज तो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना। वैसे तुम ट्रेन की टिकट लेना। ट्रेन की टिकट? एक बार में सुनाई नहीं देता? हाँ, ट्रेन की टिकट। लेकिन क्यों समीर, अभी तुम ठीक से घूमे भी नहीं है, तो तुम ट्रेन की टिकट तो क्यों? और क्या करता? और वैसे भी हनीमून तो तुम्हें मनाना नहीं है। मना तो रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, खा भी रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। मैं तो हमेशा स्वेटर भी उतार देती हूँ। और कैसे मनाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे ही तो मनाते हैं हनीमून, घूम फिर कर, खा पी कर, और एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह फोटो खिंचवा कर। तो हम और क्या करने आए? कुछ भी तो नहीं, तभी तो मैंने ये ट्रेन की टिकट कराई है। समीर, हम आए तो प्लेन में थे ना, फिर ट्रेन से वापस। क्यों? खर्चे बचाना के सिर्फ तुम्हें आता है, मुझे नहीं। और वैसे भी तुम ही कहती हो ना समीर, फिजूल के खर्चे करना बुरी आदत होती है। अब चले यहाँ से, ट्रेन का टाइम हो रहा है। समीर, हमारा सामान। इसको अभी भी सामान की पड़ी है। होटल फोन कर दिया था मैंने, वो भिजवा देंगे वहाँ पे। समीर रुको, समीर प्लीज
मजाक मत करो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब बोलो, तुमने सच में ट्रेन का टिकट ले लिया? हाँ, तुम्हारी कसम, मैंने ट्रेन का टिकट ले लिया है और तुम्हें दिखाया भी तो था। ये रहा, चलें अब।